नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस। मैं हूं रामेश्वर दांगी और मेरे साथ देवपट्टी कैमरामैन है। साथियों, आज हम एक खास जगह पर आए हुए हैं, तो सभी बातचीत करेंगे। मेरे साथ है श्री राम प्रसाद जी दांगी जी कि कांग्रेस जो पार्टी से आप विधायक रह चुके हैं पूर्व में, शीर्ष नेतृत्व है, इस बार अगर जो आप पे भरोसा जताता है तो आप किस प्रकार से जनता के जो भरोसे पे खड़े उतरोगे, थोड़ा सा मेरे दर्शकों को आप बताइए। ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको बनाए, जिसको भी बनाती है। यदि हमें बनाती है तो पहले भी पुराने 5 साल में जो रुचि रही है वो विशेषकर सिंचाई के संसाधन बढ़ाना, बेरोजगारों को रोजगार के लिए नौकरी में ज़्यादा अवसर कैसे मिले उसके लिए प्रयास करना, विकास कार्यों को गति दिलाना और इसके साथ ही स्वास्थ्य के विभाग में भी मेरी विशेष रुचि रहती है। शिक्षा विभाग इसमें विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में हम अच्छी तरक्की करते हैं तो समूचे तहसील में एक अच्छा वातावरण बनता है और लोग विकास करेंगे यदि शिक्षा अच्छी रही तो इसके लिए हमने मेरे कार्यकाल में अच्छे प्रयास किए और हाई स्कूल बहुत अच्छे खुलवाए, मिडिल स्कूल भी खुलवाए, प्राइमरी भी खुलवाए, यहाँ तक कि बिल्डिंगें भी काफ़ी बनवाई। तो सर, जैसे कि अभी हमारा जो चैनल तेजस है, ये गांव-गांव जाकर, तहसील जाकर, जिला जाकर पूरा सर्वे कर रहा है सभी राजनेताओं से। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपकी जो खिलचीपुर तहसील है उसकी जनता जनार्दन को आप क्या संदेश देना चाहोगे? खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से अभी तक का यदि विकास आप देखें हर क्षेत्र में, तो जो विकास कांग्रेस ने किया है उसका 10% विकास भी बीजेपी ने नहीं किया। तो और भ्रष्टाचार की बात है तो बीजेपी और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं और इन 18 सालों में जितना भ्रष्टाचार अभी बढ़ा है, पहले आज़ादी के बाद से अभी तक नहीं था। तो मेरा कहना तो ये है कि जहां एक और कांग्रेस आपको विकास हर क्षेत्र में देगी, वहीं जो आपकी आधी कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है उसको यदि बचाना है तो कांग्रेस को ही जिताना। और वैसे मैं भी बहुत जगह घूम रहा हूँ, मैं देखा है कि लोग हमसे खुद आके कह रहे हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, जिन्हें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रहता है, कि साहब बहुत लुट गए, बहुत पिट गए, अब हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे, हम कांग्रेस का जिताएंगे। हालांकि मैं इसके साथ दोहरी जिम्मेदारी है, मैंने यहाँ भी काम देखता हूँ और मैं नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस का प्रभारी हूँ, तो वहाँ भी मैं संगठन का काम देखता हूँ और मीटिंगें ले रहा हूँ। सर, लोगों का तो यह भी कहना है कि बीजेपी है तो विकास मुमकिन है। ये तो जनता जानती है कि किसने क्या किया है, उनके कहने से क्या होगा। कुछ लोगों का तो कहना है ना। हाँ, जो अंधभक्त है वो तो कहेंगे, बाकी आम जनता से पूछो आप, वो क्या कहेंगे। कि उनके कुछ नेता बोलते हैं कि बीजेपी में इतना विकास हुआ, जैसे रोड बने हैं, शिक्षा में सुधार आया है, चिकित्सालय जितने भी है, जैसे गौशालाएं बनी है, बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं। तो इसमें ये जैसे कहाँ तक सच है? ये अच्छा किया आपने गौशाला की बात की है। बीजेपी सिर्फ गाय माता के नाम पे वोट लेती है, गाय के लिए उन्होंने कभी कुछ ठोस कदम नहीं उठाया। कांग्रेस में ही सिर्फ कमलनाथ जी ने एक कैबिनेट में निर्णय लेके गौशाला बनाने का उनने प्रस्ताव रखा था और आप देखिए कि जितनी भी गौशालाएं बनी हैं सिर्फ कमलनाथ जी के कार्यकाल में ही बनी है। इसके पहले गौशालाएं नहीं के बराबर थी। अपने विधानसभा क्षेत्र में देख लीजिए कौन से गांव में गौशाला थी और आज कितनी गौशाला है। ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। और जैसी कांग्रेस गई तो बीजेपी आई तो जोड़ तोड़ से सब गौशाला का काम ठप कर दिया। नहीं, कोई गौशाला सैंक्शन नहीं किए। नहीं तो इन्हें किसने रोका था कि आप गौशाला मत खोलो? भाई उनने जितनी बनाई बाकी आप बनाते।
रही सवाल किसानों के लिए इतने हितैषी बनते हैं, कांग्रेस ने 1 लाख तक का कर्जा माफ किया था, आप 2 लाख, एक और बचे थे, एक और आप करके 2 लाख कर देते, कौन ने रोका आपने? नियत साफ होनी चाहिए, यदि किसी की मदद करना है तो केवल भाषणों से काम नहीं चलता है। सबसे बड़ा मुद्दा सर आज के टाइम पे उभर के आ रहा है युवाओं के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे राजगढ़ जिले में युवा हैं सब इधर के उधर भगे फिर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कामकाज नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दूसरा, बीजेपी ने एक सिस्टम चलाया है सीखो कमाओ योजना, तो इसमें कुछ युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए जितने परेशान युवा इस बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं, पहले कभी नहीं हुए थे। जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा हुई है, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, चाहे व्यापम हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, या एग्रीकल्चर की परीक्षा वो हो। और अब तो आप देखिए कि पटवारी परीक्षा की भर्ती में तो कितना भ्रष्टाचार हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि आप मेरिट में आते हैं अंडर 10, तो आपको तो इतना गर्व होता है कि आप पूरे नहीं समाते, जगह जगह मिठाई बांटते हैं, मिठाई लोग खिलाने आते हैं और आपका स्वागत होता है कि आप तो टॉप 10 में आए मध्य प्रदेश में। पर हुआ क्या? भ्रष्टाचार की जब पोल खुलने लगी तो वो जो 10 टॉपर थे वो ही अंडरग्राउंड हो गए, कहीं मेरे यहाँ में पुलिस नहीं पकड़ ले। इतना भ्रष्टाचार पहली बार है। और इसके खिलाफ जिस तरह से जगह जगह आंदोलन हुए हैं, इसके पटवारी परीक्षा के खिलाफ, आपने इंदौर का भी युवाओं का आंदोलन सुना होगा, 10,000 से अधिक युवा उसमें गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए थे। और जगह भी, धार में भी थे, यहाँ राजगढ़ में भी थे, ब्यावरा में, बहुत जगह युवा तो इतने आक्रोशित है शिवराज के खिलाफ कि उन्होंने उनका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है पूरे नौकरियों को, और उनका भविष्य चौपट कर दिया है। तो ये युवा तो खुल के बीजेपी के खिलाफ है कि कब चुनाव हार हम बदला लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अमूल्य टाइम हमें देने के लिए, और थोड़ा सा हमारे चैनल के बारे में भी आप बता दीजिए ताकि हम किस प्रकार से ग्रो करें। आपका चैनल निष्पक्ष है और सही जानकारियां पूछता है, और इस तरह से सही जानकारी यदि लोगों के पास जाती है तो यही तो अच्छी पत्रकारिता है। नहीं तो आजकल के हमने बड़े बड़े पत्रकार ऐसे देखे हैं, बड़े चैनल जो गोदी मीडिया के नाम से प्रसिद्ध होकर के बिक गए हैं, एक तरफा काम कर रहे हैं। आपका निष्पक्ष चैनल है, इसकी हमें खुशी है। आपके चैनल की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद सर।